नमस्कार दोस्तों, बडिंग्स में आपका स्वागत है। ये 2024 के पहले वीक का पहला वीडियो है जो कि मैं चाहता हूं कि लोगों की सोच बदले। एटलीस्ट जो इस वीडियो को देखे उसकी सोच बदले। मैं सबको बदल नहीं सकता हूं, बट मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगा। मुझे डर लगता है कि हम कुछ दिनों में एक ऐसे समाज में प्रवेश कर जाएंगे जो समाज के पास ना तो इथिक्स होगा, ना वैल्यू होगा, ना मोरालिटी होगा, कुछ भी नहीं होगा। हर कोई एक दूसरे में लगे हुए रहेंगे। हम अभी क्या कर रहे हैं? हम अभी रील से मोटिवेशन ले रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं रील से। जब किसी से पूछोगे कि आपको ये सोर्स कहाँ से प्राप्त हुआ, तो उसने बोला था कि मैंने कहीं रील में देखा था। भाई, आप रील में देख के उसको आप ज्ञान का सोर्स मान रहे हो। तब तो प्रभु शंकराचार्य जैसे विद्वान जो कबीर हुए, शंकराचार्य हुए, तुलसीदास जी हुए, इन सबको हम छोड़ देते हैं। हम अभी रील देख के ही सारा ज्ञान लेते हैं। अगर जीवन में सफल होना है, मैं जीवन में सफल नहीं हुआ हूं, मुझे नहीं पता है कि सफल कैसे हुआ जाता है जीवन में, तो मैं सफल होने का मंत्र नहीं दे सकता हूं। बट जो सफल हो चुके हैं उनका मंत्र ले लो, और मैं उनके मंत्र को एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके। और हम सबों का एक कॉमन पॉइंट जो है, जो हम सबों के लिए रिस्पेक्टफुल है, उन पे ना तो कोई सवाल उठा सकते हैं ना कुछ। हम बचपन से उनको सुनते आए हैं और हम सबों को पता है वो कौन है। वो मेरे पीछे है। हाँ, पीछे डॉक्टर कलाम सर। बचपन से सुना हूं उनको, बचपन से। अभी भी याद है कि जब फोन आया, यूट्यूब आया, तो यूट्यूब के उनके वीडियो को कान में लगा के सुनता था। और मतलब दिल में वो चीजें भर चुकी है। आई डोंट नो इन फ्यूचर क्या होगा, मुझे कुछ भी नहीं पता है फ्यूचर के बारे में, तो मैं ज्ञान नहीं दूंगा तुम्हें। तो हम सीधे आते हैं उनके एक वीडियो पे। 3 से 4 सेकंड का वो स्टेटमेंट होगा। बस उस स्टेटमेंट को चिपका लो अपने घर में, जहां पे भी चिपकाना है। उसको डेली अपने दिमाग में डालो, पढ़ो उसको, बार बार रीड करो उस 4 स्टेटमेंट को। उस पर डेप्थ में सोचो। जब उस पर डेप्थ में सोचने लगोगे ना, तो हम एक ऐसे समाज की तरफ बढ़ेंगे जिस समाज के हर बच्चे के पास अपना एक सपना होगा। अपन एक ऐसे समाज से निकल के आए हैं ना, खोने के लिए अपने पास कुछ भी नहीं है। बहुत ही सिंपल चीज है। अपन खोने के लिए अभी इंग्लिश में बोलेंगे तो हजार उसमें त्रुटि होगी, बहुत लोग हंसेंगे और हंसते भी हैं। उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अपने को हासिल करनी है, अपने को लड़ना है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, और मुझे मोटिवेशन उतना अच्छा लगता भी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम तुमको चरस दे रहे हैं। मोटिवेशन इज लाइक अ चरस। ओके। थोड़ी देर के लिए हुए, खत्म। इनर मोटिवेशन इज परमानेंट। इनर मोटिवेशन के लिए इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, लोगों को सुनने पड़ेंगे, रील्स नहीं देखना। रील्स देखने से मोटिवेट नहीं हो सकते हो। लेट्स कम टू द वीडियो। ये वीडियो है Hassan? काफी काफी SNIS खूबसूरत वीडियो है। officer. लेट मी Yeah. You are giving a lecture now. What's the question? क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस बच्चे के क्वेश्चन को। Sir, I would like to hear from you a few tips for the upcoming generation to succeed in life. सक्सीड इन लाइफ, जीवन में सफल होने का क्या मंत्र हो सकता है? डॉक्टर कलाम सर से पूछा गया। ज्यादा गोल गोल नहीं उन्होंने घुमाया, बहुत ही स्पेसिफिक, टारगेटेड 4 चीज उन्होंने बताई। हम उन 4 चीजों को ना समझने की कोशिश करते हैं। Well, succeeding life, I have already told you, Yes, sir. you have to do 4 things, okay? Number one, repeat with me. Number one, you नंबर repeat, 1, Number one, great aim. ग्रेट एम। फर्स्ट थिंग, ग्रेट एम। अपने आप से सवाल पूछो कि तुम्हारा ग्रेट एम क्या है। क्या नौकरी लेना इज योर ग्रेट एम? इफ नौकरी लेना इज योर ग्रेट एम, देन सॉरी गाइस, अपने एम को और बड़ा करो। अपने एम को इतना एटलीस्ट बड़ा कर सकते हो कि नौकरी लेने के बाद एटलीस्ट तुम एक बिजनेसमैन बन सकते हो, तुम एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, तुम एक समाज में अपनी एक वैल्यू कंट्रीब्यूट कर सकते हो। एक ऐसा एम बनाओ जिसको कि जिसको प्राप्त कर पाना थोड़ा मुश्किल हो। हाँ, जिसको प्राप्त कर पाना मुश्किल हो। अगर मुश्किल एम रहेगा तो तुम लड़ोगे। ओके। सो ग्रेट एम इज अ फर्स्ट। great aim. व्हाट I इज will योर have ग्रेट एम? great aim. आई I will हैव अ have ग्रेट great एम। aim. I will I will. continuously acquire knowledge. नॉलेज कभी भी रुकी जिस दिन तुमने नॉलेज लेना बंद कर दिया, तुम्हारे लाइफ का दरवाजा बंद हो गया। नौकरी मिली, नॉलेज लेना बंद कर देते हैं हम अक्सर। हमने किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कहीं जाना चाह रहे हैं, हमें मिल गया वो, बट खत्म। नौकरी मिल गई, नॉलेज लेना बंद। जिस दिन ये नॉलेज लेना, मैंने बहुत पहले भी अपने एक गुरु के बारे में बताया था। मेरे एक गुरु बाबा थे,
वो अब नहीं रहे। उनके घर में जब मैं जाता था, ये मैं 10th की बात कर रहा हूँ, तो उनके बेड के चारों तरफ मैं बुक्स देखता था, कैलकुलस की बुक देखता था, सेट थ्योरी का बुक देखता था। वो एक प्रशासनिक अधिकारी रह चुके थे, और वो बुक उस उम्र में 90s के एज में 80 टू 90 के बीच में थे, और वो बुक पढ़ते थे, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करते थे। व्हाट इट मीन्स एक्वायरिंग नॉलेज, कंटिन्यूअसली एक्वायर नॉलेज। ग्रेट एम, हमारे पास एम होना चाहिए बड़ा, जिसको कि अचीव करना थोड़ा मुश्किल हो। ओके, एम बड़ा हुआ, एक्वायर कंटिन्यूअसली नॉलेज। नॉलेज नहीं बंद होना चाहिए, कहीं से भी बोल रहा हूं, जहां से भी बुक मिले। मैं गीता प्रेस गया, ये 10 बुक खरीद के ले आया। बुक बंद नहीं होनी चाहिए। जिस दिन तुम्हारे कमरे में बुक आना बंद हो गया, जिस दिन तुम्हारे लाइफ में बुक आना बंद हो गया, खत्म। उसके बाद ग्रो नहीं हो सकते हैं। सो ग्रेट एम, एक्वायर कंटिन्यूअसली नॉलेज। Continuously acquire knowledge. Continuously acquire knowledge. Oh, I will do hard work. I will do hard work. बहुत लोग इस बात में नहीं मानते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो। मैं हमेशा कहता हूं, हार्ड वर्क विथ स्मार्ट अप्रोच। हार्ड वर्क को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हो। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो स्मार्ट वर्क कर लूंगा, मैं तो 10 घंटे का काम 4 घंटे में कर लूंगा, 6 घंटे चिल मारूंगा। चिल मारना ही नहीं है। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूशन हो ही नहीं सकता है। जिस दिन हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा ना, उस दिन समझ लेना खत्म। हार्ड वर्क हमेशा टॉप पे होगा। हार्ड वर्क हमेशा करना ही पड़ेगा तुम्हें। हार्ड वर्क का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ किताब में 8 घंटे पढ़ो। हार्ड वर्क का मतलब होता है, अगर तुम इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हो तो वहां पे भी तुम्हें हार्ड वर्क करनी है। अगर तुम घूम रहे हो तो वहां पे भी तुम्हें हार्ड वर्क करनी पड़ेगी। अगर तुम खाना बना रहे हो तो वहां पे भी तुम हार्ड वर्क करो। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। सो अगेन, हम अपने साथ में, मेरे साथ भी कर सकते हो। पहला चीज कि तुम्हारा ग्रेट एम तुम्हारे पास होना चाहिए। तो अपने आप से सवाल पूछो कि क्या है हमारे पास ग्रेट एम। दूसरा, उस ग्रेट एम के लिए क्या तुम कंटिन्यूअसली नॉलेज एक्वायर कर रहे हो? ओके, और ये नॉलेज एक्वायर करने के लिए यू नीड टू पुट हार्ड वर्क। तुम्हें बहुत सारा मेहनत कर, हमें हम सबको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमें, हमारे पास एक ग्रेट एम होना चाहिए। हम हमेशा एक नॉलेज एक्वायर करें, और हार्ड वर्क हमारा छूट नहीं सकता है। I will persevere I will persevere. and succeed. परसिवरेंस, चौथा है परसिवरेंस। एक दिन उठे हार्ड वर्क कर लिए, 7 दिन उठे हार्ड वर्क कर लिए, बात खत्म। नो, परसिवरेंस मतलब वो कंटिन्यूअसली चलते रहेगा। एक चाइनीज बॉम्बू ट्री की कहानी है कि एक बॉम्बू ट्री में हम पानी डाल रहे हैं, वो ग्रो नहीं कर रहा है। 1 2 महीना दिए, 3 महीना दिए, 4 महीना दिए, 6 महीना दिए, साल भर दिए, नहीं ग्रो किया। लेकिन जब वो ग्रो करने स्टार्ट करेगा ना, तो उसका रफ्तार को कोई रोक नहीं सकता है। तो परसिवरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सफलता मिले ना मिले, हार्ड वर्क तुम्हें करते ही रहना पड़ेगा। बहुत लोग कहते हैं कि भैया मैंने ये एग्जाम दिया, नहीं निकल पाया, अब बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया हो। फ्रस्ट्रेट होने का सवाल ही नहीं आता। परसिवरेंस इज द की ऑफ सक्सेस। परसिवरेंस, हमेशा हार्ड वर्क करते रहेंगे। इन चार चीजों को, And succeed. Okay, that's the mantra. इन Thank चार you, sir. चीजों Thank को you so much. गांठ बांध Okay, लो you can 2024 go. में। इन चार चीजों को हम सबको गांठ बांध लेना है 2024 में। पहला, दिमाग में याद होनी चाहिए, कहीं देखना नहीं है, दिमाग में याद होना चाहिए। फर्स्ट चीज, हमारे पास एक ग्रेट एम होना चाहिए, जो कि अचीव होना मुश्किल है। लोग तुम्हें पागल कहेंगे, कहने दो। लोगों का पागल कहने से क्या होता है? कोचिंग इंडस्ट्री अगर खोल रहे हो, तो ऐसा कोचिंग सोचना कि तुम उस पूरे एरिया का तुम बॉस हो, ऐसी कोचिंग तुम बना दो। ग्रेट एम। दूसरा, उस एम के लिए तुम्हें कंटिन्यूअसली नॉलेज एक्वायर करना पड़ेगा। तीसरा, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। और चौथा, परसिवरेंस। एक बार फेल होते हैं, फिर उठेंगे, फिर करेंगे, कंटिन्यूअसली करेंगे। थैंक यू गाइस।